जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Mata Subhadra Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Vrindavan Dham Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol कलियुग पावन श्री भजनाम संकीर्तन यज्ञ की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो विष्णुपदाय
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु जी का परिचय। प्रभु जी महाराष्ट्र जलगांव में जन्म हुआ। प्रभु जी का जगन्नाथ यात्रा दास प्रभु जी का नाम है। और प्रभु जी 2004 में बीटेक कंप्लीट किया। प्रभु जी ने मैकेनिकल ब्रांच से बीटेक किया हुआ है मुंबई इंजीनियरिंग कॉलेज से। मुंबई में प्रभु जी का टेक्निकल डिग्री पूरा हुआ। उसके बाद प्रभु जी जलगांव में कंटिन्यू इस्कॉन की सेवा कर रहे हैं। और अकेले नहीं, वहाँ एक 4 करोड़ का एक बहुत बड़ा मंदिर प्रभु जी ने वहाँ स्थापित करवाया जलगांव में। और जलगांव में प्रचार कर रहे हैं प्रभु जी। उसके बाद अब वो वहाँ के 5-6 ब्रह्मचारियों को मंदिर की सेवा देके पूरे भारत भ्रमण पर निकले हैं। और उनका लक्ष्य है कि हर जिले को, भारत के 700 जिलों को टच करना है, पूरा प्रचार करना है। अभी पिछले 6 महीने में 50 जिले कवर कर चुके हैं। पूरे भारत में प्रचार के लिए प्रभु जी जा रहे हैं। अभी 2 दिन के लिए शुक्रिया आए हुए थे, कल प्रभु भोपाल जा रहे हैं। बस आज का प्रवास है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी 3 बार हरि बोल बोल के उनका अभिवादन करेंगे। हरि बोल। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद अंबुज प्रभु, हमें यहाँ सेवा का मौका दिया।
आप सभी का थोड़ा इसको कम कर दो माइक टू। आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आप सभी समय निकालकर सत्संग में आए हैं। मनुष्य जीवन का एकमेव जो उद्देश्य है वो है भगवान की प्राप्ति। मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है कि हमें भगवान का जो संबंध है वो अनुभव आए, हमें भगवान की प्राप्ति हो। यही एकमेव लक्ष्य है। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है कि सत्संग में भगवान का ज्ञान सुनने में आता है। जब भगवान का ज्ञान कोई व्यक्ति सुनता है तो भगवान के ज्ञान के साथ साथ हमें आत्मज्ञान भी सुनने में आता है, या हमें आत्मज्ञान भी होता है। क्योंकि अपना मतलब आत्मा का और भगवान का बहुत ही निकट संबंध है। जब कोई व्यक्ति भगवान को जान लेता है तो वो व्यक्ति साथ ही खुद को भी जान लेता है, आत्मा को भी जान लेता है कि मैं कौन हूँ, ये भी उसे समझ में आ जाता है। कोई व्यक्ति बोले मैंने भगवान को देखा लेकिन मुझे स्वयं का ज्ञान नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। या कोई व्यक्ति बोले कि मैंने आत्मज्ञान आत्मा अनुभूति पा ली है लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। आत्मा अनुभूति, स्वयं की अनुभूति और भगवान का दर्शन, भगवान की अनुभूति साथ में होती है। जैसे कोई भोजन खा ले, कोई भोजन पा ले तो उसकी भूख मिट जाती है, और जैसी भूख मिटती है तो संतुष्टि का भी अनुभव होता है। भूख मिटना और संतुष्टि का अनुभव होना ये साथ में होता है। वैसे ही भगवान की अनुभूति जब होती है तो अपनी जो भूख है आत्मा की वो मिट जाती है, और जब साथ ही जब व्यक्ति को आत्मा अनुभूति भी होती है तो उसका समाधान हो जाता है, आत्म समाधान, संतुष्टि हो जाती है कि जो पाना था मनुष्य जीवन में वो पा लिया। आज देखिए समाज में लोगों को सभी सुविधाएं हैं, लोगों के पास जीवन जीने के लिए जो आवश्यक है उससे ज़्यादा व्यवस्था है, लेकिन कहीं ना कहीं मन का समाधान नहीं है, जीवन का समाधान नहीं है, शांति नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमें जो अति आवश्यक है वो नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिला है। यदि मिला होता तो समाधान हो जाता है, लेकिन नहीं मिला है। हाँ, एक घर, अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, अच्छी व्यवस्था, भोजन की, खाने पीने की, एक अच्छा परिवार आवश्यक है सुखी जीवन के लिए, लेकिन केवल इतने से काम नहीं होगा। इसके साथ साथ अति आवश्यक है आत्मज्ञान, आत्मा अनुभूति। ये हमें समझना चाहिए कि आत्मा अनुभूति जो है अति आवश्यक है कि मैं स्वयं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, मैं किसका हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। ये जो मूलभूत, बेसिक बोलते हैं इंग्लिश में, जो मूलभूत प्रश्न हैं इनका जवाब ढूंढना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ 2 दिन से, तो जब पहली बार आया स्टेशन पे तो जो भानु प्रताप सिंह जी है पुलिस मुझे लेने आए हैं, तो अभी कहाँ से आए, अभी कितने दिन के लिए हो, आगे कहाँ जाना है, ये पहला मुलाकात में सब हो जाता है, प्रश्न उत्तर पूछताछ हो जाती है कि आप कहाँ से आए हो, कितने दिन के लिए हो और आगे कहाँ जाना है। ये हम किसी से भी जो मिलते हैं दुनिया में, बाजार में मिलते हैं, अपने घर में मिलते हैं, कोई दुकान में मिलते हैं, तो ये पूछना स्वाभाविक होता है, पूछताछ। लेकिन जीवन के विषय में बहुत कम लोग ऐसा पूछते हैं या सोचते हैं कि हम सभी इस जीवन में, इस जगत में आए हैं जन्म लेकर। यदि हम आए हैं तो हम कहाँ से आए हैं, ये बहुत कम लोग पूछते हैं, सोचते हैं। क्योंकि हम पहले से नहीं दुनिया में, हम पहले से नहीं हैं,
और जो शरीर अपने पास है अभी, ये पहले से भी ऐसा नहीं है। हम ये भूल जाते हैं, लोग ये भूल जाते हैं कि जो शरीर में हम हैं, ये शरीर पहले से ऐसा नहीं था, पहले था भी नहीं, सिर्फ माँ की कोख में 9 महीना था, बाद में जन्म हुआ इसका दुख के साथ, यातना के साथ। आज बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, आज बोलते हैं, लेकिन जब जन्म का दिन होता है बच्चे का, तो माता के लिए और बच्चे के लिए सबसे कठिन समय होता है। चिंता होती है परिवार को कि प्रसूति जो है, डिलीवरी कैसे होगी ना, सुखपूर्वक होगी या कैसे होगी, चिंता होती है। क्योंकि बहुत समय ऐसे होता है दुनिया में कि कभी माँ चल बसती है, कभी बेटा चल बसता, बच्चा चल बसता है, ऐसा होता है क्योंकि बहुत यातना होती है जन्म के समय। तो जन्म भी दुखमय है, हमें भूल जाते हैं। और फिर जन्म के साथ बच्चा सिखाता स्माइल लेके तो नहीं आता है, हंस के तो नहीं आता है, तो बच्चे रोती ही आता है, क्योंकि तकलीफ होती है, यातना होती है जन्म के समय। और फिर हमें आप सबका अनुभव है कि जो रोता है जीवन जन्म के साथ जिंदगी भर रोता ही रहता है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा सबका अनुभव है। दिन में कम से कम 2 बार तो व्यक्ति दुख जताता है, अपनी चिंता व्यक्त करता है कि ये ऐसा ठीक नहीं हुआ, वैसा ठीक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम गलत जगह पे आए हैं। हम जो आए हैं जन्म लेकर, हम सही जगह पे नहीं आए हैं। हम सोचते हैं कि ये घर पहले से अपना ही था और हमेशा के लिए अपना ही रहेगा। यही अपनी भूल हो जाती है। यदि हमें अपने बुद्धि से ध्यान में रहेगा कि हम इस शरीर में भी पहले से नहीं थे, जन्म के समय माँ की पेट में 9 महीना जब थे तब आए थे इस शरीर में, बाद में जन्म लेकर बाहर आए और फिर ये शरीर बदलता रहता है। और फिर अपने परिवार में भी जो है परदादा परदादी चल बसे, फिर दादा दादी चल बसे, कभी कभी माता पिता चल बसते हैं, पुराने लोग जाते रहते हैं, नए लोग आते रहते हैं। ये जो सिलसिला है बदलने का चलता रहता है। लेकिन हम कहीं ना कहीं माया के प्रभाव में ये भूल जाते हैं या ध्यान में नहीं लेते कि सब कुछ बदलने वाला है, स्वयं का शरीर बदलने वाला है, अपने परिवार के लोग बदलने वाले हैं, अपने घर की स्थिति बदलने वाली है, दुनिया बदलने वाली है। हम समझ नहीं पाते। यदि हम समझ जाएंगे, थोड़ा बुद्धि से समझेंगे, ध्यान देंगे कि ये सब बदलते हुए एक चीज नहीं बदलती है। शरीर बदलता रहता है, बचपना गया, फिर युवा अवस्था आई, वो भी गई, अभी बूढ़ा वृद्धावस्था आई है, वो भी निकल जाएगी, बाद में मृत्यु आएगी। ये सब होते हुए एक चीज नहीं बदलती है, वो चीज है हम मतलब व्यक्ति, जीव, आत्मा। आत्मा नहीं बदलता है। फैन की आवश्यकता नहीं है इसका। हाँ, अभी बच्ची को गया शांति से, तो ठंडा मौसम है, तकलीफ होती है, जो नजदीक बैठे उनको तकलीफ होती है, हवा है, बंद कर दो। तो जीव जो है, आत्मा, हम जो है, हम नहीं बदले हैं। यह तो अनुभव आएगा कि हम साक्षी है। हम साक्षी किसके हैं? अपने बचपन के साक्षी है। बचपन में हमने ऐसा किया था, स्कूल में ऐसे जाते थे, आपको सब याद है, क्योंकि आप नहीं बदले हैं, मन बदला है, मन के विचार बदले हैं, बुद्धि का जो सोच है, विचार, बुद्धि का जो स्तर है वो बदला है, लेकिन हम नहीं बदले, व्यक्ति नहीं बदला है। तो जो नहीं बदला है वो भगवान का नित्य सनातन अंश है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, पीछे बोलिए,
मम अंशो जीवलोके मम एव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति प्रकृति स्थाने कर्षति। भगवान बताते हैं 15वें अध्याय में गीता के, भगवद गीता के 15वें अध्याय में 7वां श्लोक, मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान बोल रहे हैं कि इस जगत में जितने भी जीव है, जीवात्मा है, वो इस दुनिया के नहीं है, वो किसी फैमिली के नहीं है, किसी व्यक्ति के नहीं है, किसी समाज के नहीं है और किसी पंथ के नहीं है। इस जगत के केवल मनुष्य नहीं, सभी जीव, कीड़े मकोड़े, जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, सब से लेकर देवता तक, दानव, देवता, ब्रह्म देवता, सभी जीव भगवान के नित्य सनातन अविनाशी अंश हैं। तो भगवान ने बोल दिया मम एव, केवल मेरे हैं। कभी हम सोचते हैं ये जो परिवार के लोग हैं ये मेरे हैं, अपने हैं, तो इन पे अधिकार मेरा होगा, सत्ता मेरी होगी। नहीं, अपने साथ है कुछ समय के लिए, अपने साथ है, अपने आजू बाजू है, अपने साथ है, लेकिन वो अपने नहीं है। यह समझना चाहिए। तो भगवान ने पहले बोल दिया कि जगत में जितने भी जीव है, केवल वो जीव नहीं, हम भी भगवान के हैं। दुनिया का जो आदमी ना, दुनिया का जो व्यक्ति है, वो सबको अपना बोलता है, ये मेरा, ये मेरा, लेकिन तू किसका वो नहीं सोचता है। ये जमीन मेरी, ये बुद्धि मेरी, ये दिमाग मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये बॉडी मेरी है, ये ताकत मेरी है, शक्ति मेरी, गाड़ी मेरी है, लेकिन तू किसका? मैं किसी का नहीं, हम सभी जीव भगवान के हैं। आज लोग जिस बुद्धि से कुछ पैसा कमाते हैं, कुछ बंगला बनाते हैं, कुछ बड़ा बनते हैं, उसी बुद्धि से सोचते हैं भगवान नहीं है, क्योंकि तो भूल जाते हैं कि जिस बुद्धि से तू काम किया, पैसा कमाया, वो बुद्धि कौन दिया वो समझ नहीं पाते, माया के प्रभाव में भूल जाते हैं और स्वयं को ही भगवान मान लेते हैं। भगवान मानने का भाव क्या है कि हम ही मालिक है, सब कुछ हमने किया है, सब कुछ हमारे लिए है, हमारे भोग के लिए है, हम भोग लेंगे, खाएंगे, खाओ पियो मजा करो। ऐसी मानसिकता इन लोगों की होती है। इनको किसी की सेवा करने की इच्छा नहीं होती है, ये स्वयं दूसरों से सेवा लेना चाहते हैं। तो भगवान बोलते हैं मम एव अंश जीवलोके, जितने भी जीवलोक है ब्रह्मांड में सब जगह जीवन है। चांद पे जीवन है, सूरज पे जीवन है, मंगल पे जीवन है, बुध पे जीवन है, सभी ग्रहों पे जीवन है, सभी तारों पर जीवन है। क्योंकि भगवान को सृष्टि बनाते हैं तो वहाँ जीवों की व्यवस्था के लिए बनाते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि भगवान ने कोई लोक बनाया, कोई लोक ना ग्रहलोक बनाया और वहाँ कोई जीवन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जीवन आत्मा के लिए होता है, आत्मा का होता है। जैसे भगवान गीता में बताते हैं नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लदयन्ति आपो न शोषयति मारुता, कि आत्मा का कोई अस्त्र शस्त्र से टुकड़ा नहीं किया जा सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, पानी उसे भिगा नहीं सकता, या हवा उसे सुखा नहीं सकती, उड़ा नहीं सकती। मतलब आत्मा अग्नि में हो सकती है, आत्मा पानी में हो सकती है, आत्मा हवा में हो सकती है, आत्मा भूमि में हो सकती है। जैसे आप जमीन खोदते हो तो उसमें भी जंतु निकलते हैं, कीड़े निकलते हैं, कोई जीव निकलते हैं, क्योंकि जीवन सब जगह है। यहाँ जहाँ 5 तत्व है ना, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जहाँ जहाँ 5 तत्व है वहाँ जीवन अवश्य है। पंच महाभूत जहाँ है, और जो दुनिया बनी है, पूरा ब्रह्मांड बना है, अनंत कोटि ब्रह्मांड बने हैं, ये सभी 5 तत्वों से बनते हैं। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 स्थूल तत्व है, और सूक्ष्म तत्व 3 भी है, 3 शक्तियाँ सूक्ष्म तत्व है। भगवान गीता में कहते हैं
7वें अध्याय में, मन, बुद्धि, अहंकार। हम सबके साथ मन है जो दिखता नहीं है, लेकिन मन तो बड़ी शक्ति है, बुद्धि भी बड़ी शक्ति है जीवों की, वो दिखती नहीं है, लेकिन उसका लक्षण दिखता है। किसका मन शांत है, किसका मन अशांत है, ये हम लक्षण देखकर समझ सकते हैं। किसकी बुद्धि कम है, किसकी बुद्धि ज्यादा है, ये हम लक्षण देखकर, उसका कार्य देखकर समझ सकते हैं। वैसे ही अहंकार, ये सबसे सूक्ष्म तत्व है। अहंकार सबसे सूक्ष्म तत्व है। अहंकार भी आंखों से दिखता नहीं, लेकिन लक्षण देखकर उस व्यक्ति के किसका अहंकार झूठा है, किसका अहंकार सच्चा है, हम समझ सकते हैं। तो इन 8 तत्वों से इस जगत में सभी जीव जीवन जीते हैं। आत्मा जो है इन 8 तत्वों से ऊपर है, परे है, क्योंकि आत्मा इस जगत का नहीं है। जीवात्मा इस ब्रह्मांड का नहीं है। जीवात्मा ये भौतिक जगत का नहीं है। जीवात्मा ये वैकुंठ जगत का है, भगवान के धाम का है। हमें समझना है कि हम इस जगत के विदेशी हैं, परदेसी हैं। जो बोलते हैं परदेसियों से ना आँखियां मिलाना, परदेसियों को एक दिन जाना। हम सभी परदेसी हैं जगत में, सभी जीव परदेसी हैं। इसलिए किसी से आसक्त नहीं होना। प्रेम का भाव चाहिए, प्रेम का भाव चाहिए, सबसे अपनापन चाहिए। सभी अपने हैं क्योंकि सभी भगवान के हैं। भगवान अपने हैं तो सभी अपने बनते हैं आत्मा के स्तर पर। तो प्रेम तो होना चाहिए, लेकिन आसक्ति नहीं चाहिए। आसक्ति का मतलब होता है अपेक्षा। आसक्ति का मतलब क्या होता है? अपेक्षा। मैंने इतना किया है, मैंने इतना दिया है, मुझे कुछ मिलना चाहिए। वहाँ प्रेम नहीं होता है। जैसे माँ बाप का प्रेम होता है तो फिर वहाँ बच्चे से अपेक्षा नहीं होती है, बस बच्चे खुश रहें, बच्चे सुखी रहे, माँ बाप का भाव होता है। लेकिन बाकी लोगों का भाव अपेक्षा होती है, अटैचमेंट होती है कि मुझे मैं इतना खर्चा किया हूँ, मैं इतना दिया हूँ उसको, मुझे वापस मिलना चाहिए, वो भी देना चाहिए। तो वहाँ प्रेम कम रहता है। तो हमें जगत में किसी से आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है। ना अपना जो शरीर है उसका काम लेना है, उसका उपयोग लेना है भगवान की सेवा के लिए, अपने सुखी जीवन के लिए। लेकिन इस शरीर से आसक्त नहीं होना है, क्योंकि ये अपना नहीं है। ये हमें कुछ समय के लिए मिला है, फिर एक दिन छोड़ना पड़ेगा। ये हमें बुद्धि से हमेशा समझना चाहिए। चिंता कब आती है, दुख कब आता है, भय कब आता है, समस्या आती है जब हमें भूल जाते हैं, सत्य को भूल जाते हैं, सत्य को छोड़ देते हैं, फिर हम समस्या में आते हैं। जैसे मैं यहाँ आया हूँ शिवपुरी में, तो मुझे याद है, मुझे पता है कि मैं 2 दिन के लिए आया हूँ, मैं 2 दिन का मेहमान हूँ, तो मुझे जाते समय दुख नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 2 दिन के लिए आया था। वैसे ही यदि हम, और मैं अनावश्यक इच्छा नहीं बनाऊंगा, इस कॉलोनी में बंगला बनाऊंगा यहाँ मैं अपना बड़ा बोर्ड लगाऊंगा, जैसे अनावश्यक इच्छा नहीं आएगी, क्योंकि मैं 2 दिन का मेहमान हूँ, मुझे आगे निकल जाना है, तो मैं ऐसे मन में अनावश्यक विचार, इच्छाएं नहीं लाऊंगा। वैसे ही यदि हम अपने जीवन में ये याद रखेंगे कि हम दुनिया के नहीं हैं, हम दुनिया में आए हैं कुछ समय के लिए, और एक दिन हमें जाना भी चाहिए। जाना पड़ेगा नहीं, जाना भी चाहिए, क्योंकि ये अपना गांव नहीं है, ये प्रदेश है, ये विदेश है। अपना स्वदेश भगवान का धाम है, जो भगवान कहते गीता में, न तद भासयते सूर्यो न शशांक न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। भगवान इसी अध्याय के 6वें श्लोक में बोलते हैं कि उनका धाम कैसा है। वहाँ रोशनी के लिए, जीवन के लिए सूरज, सूर्य, चंद्र की आवश्यकता नहीं है, वहाँ बिजली की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैकुंठ जगत में सब कुछ स्वयं प्रकाशित है, ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित है। जो भगवान की अंग कांति है ब्रह्म ज्योति, भगवान का शरीर दिव्य है, सच्चिदानंद है, तो उनके शरीर से जो तेज निकलता है, ब्रह्मदेव का भगवान का जो ब्रह्म तेज निकलता है,
उससे पूरे वैकुंठ में जीवन चलता है, वहाँ रोशनी होती है, सब कुछ प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशित है, प्रत्येक वस्तु, वहाँ की भूमि प्रकाशित है, वहाँ का सब कुछ प्रकाशित है, और दिव्य, चिन्मय और आनंदमय है, चेतन भी है। यहाँ का जो वस्तु है जड़ वस्तु है, इसमें चेतना नहीं है, लेकिन भगवत धाम में वहाँ की भूमि, वहाँ का पानी, वहाँ की हवा, वहाँ के फूल, सब कुछ, वहाँ के जीव, भक्त, वैष्णव सभी चेतन होते हैं, सभी सजीव होते हैं, उनमें चेतना होती है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि अपना जो गांव है, अपना जो मूल स्थान है, कोई जगत नहीं है। तो भगवान इसलिए पुनः पुनः इस जगत में अवतार लेते हैं, हमें याद दिलाने के लिए कि हम सभी उनके हैं, हम सभी उनके गांव के हैं, उनके धाम के हैं। क्योंकि इस जगत में लंकापति जैसा महान बनने के बाद भी आत्मा को समाधान नहीं होता है। भगवान जो लीला करते हैं, ऐसी लीला करते हैं, ऐसे उदाहरण स्थापित करते हैं कि पूरे ब्रह्मांड को, पूरे जगत को एक शिक्षा मिले, एक सीखने को मिले कि लंकापति जैसा बनने के बाद भी यदि व्यक्ति को संतोष नहीं होता है तो फिर समझना चाहिए कि सुख इस जगत में नहीं है, या सुख भगवान के बिना नहीं हो सकता। लंकापति के पास सब कुछ था सिवाय भगवान के लिए अच्छा भाव, या भगवान को नहीं मानता था, इसलिए उसे कभी संतोष नहीं हो पाया। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु, वो भी बहुत शक्तिमान, देवताओं को उसने 33 करोड़ देवताओं को उसने गुलाम बना लिया था। स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक उसने जीत लिए थे, तीनों लोगों का स्वामी था। सतयुग की बात है, लगभग 40 लाख साल पहले की बात है। सतयुग में ये हुआ है कि कश्यप मुनि के जो पुत्र हुए, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, इनकी माता थी दिति, दैत्य हुए। तो इन दैत्यों ने इतना हाहाकार मचाया था ब्रह्मांड में, सतयुग की बात है। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को इतना खोदा था सोना पाने के लिए, सोने के लिए, क्योंकि उसका नाम ही था हिरण्याक्ष, जिसकी आंख हमेशा इस पे थी, सोने पे थी। सोना कहाँ है? हिरण्य मतलब सोना, हिरण्याक्ष नाम ही पड़ा था उसको, हिरण्याक्ष। तो उसने पृथ्वी को इतना हल्का कर दिया था, खोद के, और बाद में उसने उसको गेंद जैसा पकड़ के रसातल में, ब्रह्मांड का जो रसातल होता है, नीचे पानी होता है, जिससे भगवान विष्णु लेटते रहते हैं अपने शेषनाग पर, उस रसातल में उसने डाल दिया था पृथ्वी को। तो विष्णु भगवान जो है वराह रूप लेकर पृथ्वी को बाहर निकाले थे, भूमाता को, और फिर उसका वध भी किए थे। तो उसका द्वेष, उसका दुख, उसका गुस्सा किसको था? हिरण्यकशिपु को था। तो हिरण्यकशिपु ने बहुत तपस्या की कि मुझे विष्णु को मारना है, विष्णु का बदला लेना है। तो उसने ब्रह्मदेव की तपस्या की, ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और इतनी शक्ति पाई। पहले तो उसने मांग लिया ब्रह्मदेव से कि ब्रह्मदेव मुझे वरदान दीजिए, बोलो वत्स क्या चाहिए? तो मुझे अमर बना दो। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ये वत्स, मैं स्वयं अमर नहीं हूँ, मैं स्वयं जन्म लेता हूँ, स्वयं नष्ट होता हूँ। ब्रह्मा जी एक पद है, वो व्यक्ति नहीं है। ब्रह्मा जी का पद होता है, कुछ समय के लिए होता है। जब तक ब्रह्मांड रहता है तो ब्रह्मा जी होते हैं। ब्रह्मांड का जब विनाश होता है तो ब्रह्मा जी भी शरीर छोड़ते हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं स्वयं अमर नहीं हूँ, तो मैं आपको ये नहीं दे सकता, लेकिन इसके अलावा जो कुछ मांगना है मांग सकता है। तो उसने बुद्धि लगाई कि मृत्यु कैसे कैसे आ सकती है। वो सब मुझे मृत्यु ना आए, ना पशुओं से आए, ना मनुष्यों से आए, ना देवताओं से आए, ना दानों से आए, ना जमीन पे, ना हवा में आए, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, साल के 12 महीने में ना आए, ना दिन में आए, ना रात में आए। ऐसा उसने सब बुद्धि लगाकर ऐसा मांग लिया कि मुझे ऐसा मृत्यु में आना चाहिए, वैसा आना चाहिए।
भगवान ब्रह्मदेव बोलते हैं तथास्तु। उनको पता था कि हिरण्यकश्यप को कितना भी मांग ले, भगवान जो विष्णु भगवान नारायण जो है ऐसा कुछ उपाय ढूंढेंगे कि उसका वध अवश्य होगा। तो खुशी से बोल दिए तथास्तु। इतना सब शक्ति वरदान पाने के बाद भी हिरण्यकश्यप संतुष्ट नहीं था, वो चिंतित था, उसे हमेशा भय था, अशांत था। उसी का बालक, उसी का पुत्र प्रहलाद, 5 साल का बालक, जो हम कथा सुनते भागवत में, इतना निश्चिंत था, इतना प्रसन्न था, इतना संतुष्ट था कि हिरण्यकश्यप को चिंता होती थी कि ये इतना कैसे खुश है, इतना कैसे प्रसन्न है, मैं इसे इतना मारने का प्रयास किया, क्योंकि उसको अच्छा ही लगता था। वो विष्णु भगवान को अपना दुश्मन समझता था हिरण्यकश्यप, इसलिए उसका ही बेटा विष्णु भगवान का भक्त बना तो उसे अच्छा ही लगा था। उसे बहुत द्वेष था अपने बेटे के प्रति भी। तो दुनिया ऐसी है कि पिता भी अपने बेटे का दुश्मन बन सकता है। हम सोचते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन हुआ, सतयुग में हुआ कि पिता ही अपने बेटे की जान पर है ना ये किया, मतलब उतावला हो गया था, मारने के लिए इतना उतावला था। क्यों? क्योंकि वो भगवान को नहीं मानता था। हिरण्यकश्यप को भगवान को नहीं मानता था। जो भगवान को नहीं मानता है वो किसी का नहीं होता है, ये हमें समझ में आता है। और प्रहलाद जो भगवान को मानता था वो सबका हो पाया, अपने बाप का भी हो पाया। उसने अपने बाप का, अपने पिता का कभी अपमान नहीं किया, हमेशा हसत मुख उसने अभिवादन ही किया, नमस्कार ही किया पिताजी को और नमन ही किया, लेकिन समझाया कि पिताजी आप गलती कर रहे हैं, उनको ज्ञान दिया लेकिन अपमान नहीं किया। जो पिता ने प्रहलाद को मारने का सब प्रयास किया, उस प्रहलाद में अपने पिता के लिए किंचित भी कभी द्वेष नहीं आया, गलत भावना नहीं आई। ये है भक्ति का प्रभाव। जो भगवान का बनता है वो सबका बनता है। उसका पिता जो भगवान का नहीं बन पाया, जो भगवान को नहीं माना, वो अपने बेटे को नहीं माना। इतना छोटा सा बालक, 5 साल का बालक, थोड़ा समझ सकता था कि छोटा बालक है, ठीक है, खेलने दो उसको, आप अपने हिसाब से जीने दो, बड़ा हो जाएगा तो बदल जाएगा, सीख जाएगा। नहीं, 5 साल के बालक का बचपन का भक्ति भी उसे सहन नहीं हुआ। कोई व्यक्ति सोच सकता था छोटा बालक है, खेलने दो अपने हिसाब से, उसको अच्छा लगता है करने दो, लेकिन द्वेष, जिस व्यक्ति का भगवान के प्रति द्वेष है उस व्यक्ति का सबके प्रति द्वेष होता है। ये भी हमें सीखने को मिलता है। जिस व्यक्ति का भगवान के लिए प्रेम है उस व्यक्ति का सबके लिए प्रेम होता है, ये भी हमें सीखने को मिलता है। किसी के लिए उसके मन में द्वेष नहीं होता, भक्त को कभी नहीं होता। संत मीराबाई जो हुई मेवाड़ में, राजस्थान में, उनको खबर सुनाई गई, दासी ने सुनाया कि रानी साहिबा, आपके जो पतिदेव है महाराज राणा, उनकी हत्या हो गई। हत्या कौन किए थे? परिवार के लोग किए थे, विष खिला दिए थे, जहर खिला दिए थे खाने में, भोजन में, क्योंकि वो भगवान को नहीं मानते थे। और संत मीराबाई, जिसको इतना अपमानित होना पड़ा था, अपमानित किया गया था, परिवार वालों ने बहुत अपमान किया था संत मीराबाई का, ससुराल वालों ने पति की हत्या करवा दी, तब भी संत मीराबाई के मन में किसी के लिए द्वेष नहीं हुआ, गुस्सा भी नहीं आया। तो दासी को बोलती है, जो गोपाल की इच्छा, जब खबर आई कि पति की हत्या हो गई है, पति को मार दिया गया है, परिवार वालों ने मार दिया है, ये नहीं सोचा कोर्ट केस करना है, पुलिस को बुला, ये नहीं बोला। जो गोपाल की इच्छा, मतलब बदला लेने की भी इच्छा नहीं होती है। जो जानते हैं कि प्रभु की इच्छा से सब होता है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें अन्याय सहन करना है, ये बात नहीं है। लेकिन
यदि शांत जीवन जीना है, अपनी मन की शांति को बिगाड़ना नहीं है, तो प्रभु की इच्छा ये मानकर हम शांत रह सकते हैं। ये सिखाती है मीराबाई कि प्रभु की इच्छा। तो भक्त जो है किसी भी अवस्था में, किसी भी संकट में, किसी भी दुख के प्रसंग में विचलित नहीं होता है या प्रभावित नहीं होता है, वो समभाव से समाधान रखता है। तो हमें समझना चाहिए कि हम सबका संबंध जो है भगवान से है, हम सब भगवान के हैं, भगवान अपने हैं। हम बोलते हैं कि सब भूमि गोपाल की। क्या बोलते हैं? सब भूमि गोपाल की। सब भूमि गोपाल की है। तो अपनी कब बनेगी? अपनी तब बनेगी जब गोपाल अपना बनेगा। ये हम बच्चे लोगों को बोलते हैं। गोपाल को अपना बनाए बिना, गोपाल को अपना माने बिना जो भी हम अपना समझते हैं वो अपना नहीं बनता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? हमें समाधान नहीं हो पाता, अपना मन को शांति नहीं हो पाती, हमें और होने की इच्छा होती है, और चाहिए। ऐसा अपना अनुभव है। लेकिन जब हमें मानेंगे कि सब कुछ गोपाल का है और गोपाल अपना है, तो जितना आपके पास होगा ना वो आपके लिए बहुत हो जाएगा। बहुत है। आपको किसी बात की कमी नहीं लगेगी, जो है बहुत है। ठीक है, गोपाल आपके साथ है। गोपाल को आपने अपना लिया है, गोपाल को अपना बना लिया है। तो आपके पास जो भी होगा, जैसा भी होगा, जो स्थिति में होंगे, जो है नहीं है, गोपाल की इच्छा। अपना होता है कि हम भगवान को छोड़ के स्वयं अपनी अलग इच्छा बनाते हैं। गोपाल के पास जाते हैं मंदिर में, वृंदावन में, और मनोकामना मन में बनाते हैं। गोपाल, बेटी की शादी नहीं हुई है, बेटी की शादी करवा दो। बेटी की शादी हुई है, उसको संतान नहीं हुई है, उसको संतान दिला दो। बेटी की शिक्षा हो गई, बेटे को जॉब नहीं है, जॉब दिला दो। ऐसे मन में कामना लेके हम गोपाल के पास जाते हैं। ये नहीं बोलते गोपाल कि मुझे अपना बना लो, तुम मेरे हो जाओ। ये नहीं बोलते, मुझे आप आ जाओ, मेरे पास आप आ जाओ। हम गोपाल से सब कुछ मांगते हैं, लेकिन गोपाल को अपना नहीं बनाते। या गोपाल आप खुद आ जाओ मेरे पास, ये नहीं बोलते हैं। तो इसलिए अपनी मन की इच्छा हमने अनंत जन्मों में पूरी की है, पूर्ण की, लेकिन हमें समाधान का अनुभव नहीं हुआ है, क्योंकि वो मन की इच्छा है, जो मन भौतिक है। यदि हम अपनी आत्मा की इच्छा को जानेंगे, आत्मा की इच्छा एक ही है। जैसे छोटा बालक केवल माता को चाहता है, माता उसके लिए सब कुछ होती है, वैसे ही आत्मा के लिए भगवान सब कुछ है। यदि हम समझ जाएंगे कि हम सभी भगवान के हैं, अपनी माता महालक्ष्मी जी है, भाग्य लक्ष्मी जी है, अपने पिता अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी जगन्नाथ विश्वनाथ प्रभु नारायण हैं। अपने पिता त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या धृणम त्वमेव सर्वम मम देव। ये जो बोलते हैं कि अपना संबंध अपने माता पिता, अपने बंधु सखा साथी सहारा, धन प्राण, सब कुछ भगवान है। केवल बोलने की बात नहीं है, वो भगवान हम सबके साथ भी है। कभी भी ऐसा होता है, कोई व्यक्ति महान बनता है तब उसको मिल नहीं पाते हैं, ये बहुत बड़ा हो गया अभी। जैसे पीएम बन गया, सीएम बन गया, कोई बड़ा मिनिस्टर बन गया, तो उसको मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन भगवान ऐसे हैं, सबसे महान होने के बाद भी सबके लिए सुलभ है, सबके साथ है, और इतने नम्र है भगवान कि स्वयं सबकी सेवा में आनंद लेते हैं। जैसे माता पिता जो है अपने बच्चों के व्यवस्था में, बच्चों के ध्यान में, बच्चों की सेवा में आनंद लेते हैं, वैसे भगवान भी सबके माता पिता है। इसलिए भगवान सबकी व्यवस्था बनाने में, सबको साथ देने में, सबको संभालने में, सबकी इच्छा पूरा करने में आनंद लेते हैं। भगवान जो भी कोई इच्छा पूरा, कोई भी जीव जो भी इच्छा करता है, तथास्तु ही बोलते हैं, तथास्तु, वैसा ही होगा। जब हम जो मांगेंगे वो मिलेगा,
बेटी का शादी होगा, बेटे को संतान होगी, बेटे को जॉब लगेगा, लेकिन वो सब होने के बाद भी हमें जो अपेक्षित समाधान होता है, हमें जो अपेक्षित आनंद होता है वो नहीं मिलता। ये सबका अनुभव है। जो चाहिए था वो मिल गया, बाद में बोलते हैं वो जो है ना, वो जो बहू आई है या जो दामाद मिले हैं वो अच्छे नहीं है, वो ऐसा गलती, वो ऐसा है ना, तो ऐसा होता रहता है, कुछ ना चलता रहता है। जो बेटे को बेटी हुई, जो संतान हुई, वो बीमार रहती है, वो ऐसा ही है वैसा, तो कुछ ना कुछ समस्या चलती रहती है। इसलिए अपना समाधान नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हम, मुझे पहले बताया शुरुआत में, हम गलत जगह पे आए हैं। ये जगह अपनी नहीं है, इसलिए अपना आत्मा का सुख इस जगत में नहीं है, इस जगत की इच्छाओं में नहीं है, इस जगत की व्यवस्था में अपना सुख नहीं हो सकता। क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ अनिश्चित है। अंतिम 5 मिनट लेता हूं। इस जगत में सब कुछ अनिश्चित है, अपना शरीर अनिश्चित है, इसलिए इस शरीर के संबंधित जो भी है, अपने फैमिली मेंबर्स, अपना धन, अपने जन, सब कुछ अनिश्चित है। कब क्या निकल जाएगा, कब क्या हो जाएगा, बोल नहीं सकते। इसलिए हमेशा सबको भय लगा रहता है, चिंता लगी रहती है, कोई निश्चिंत होकर, शांत होकर जी नहीं पाता। ऐसा बोलते हैं, चिता पे जाने तक चिंता छूटती नहीं व्यक्ति की, क्योंकि हम सोचते हैं हम दुनिया के हैं और फिर हम प्रत्येक वस्तु को संभालने की कोशिश करते हैं। अंतिम समय तक बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, पोती का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपना नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, हम कहाँ से आए, बस वो सोचना है। जैसे हम कभी गाड़ी में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, तो ट्रेन में तो 1000 लोग रहते हैं, छोटे ट्रेन में तो आधा घंटा 2 घंटा 10 घंटा कभी 20 घंटा हम साथ में रहते हैं गाड़ी में। तो जैसे जैसे जिसका स्टेशन आता है वो व्यक्ति निकलता जाता है। वहाँ कोई कुछ होता नहीं है कि हमने 10 घंटे बिताए साथ में, आप कैसे छोड़ कर जाऊँ मैं आपको, चलो साथ में चलो, मेरे गाँव चलो, मैं आपके गाँव में आती हूँ, नहीं, हम हंस के विदा हो जाते हैं, मिलते कभी बाद में, मिलेंगे कभी, ऐसा बोल के निकल जाते हैं, फिर मिलेंगे। क्योंकि हमें पता है कि 10 घंटे का जो अपना संबंध था वो उतना ही था, वो हमेशा नहीं हो सकता। वैसे ही 10, 20, 50 साल का जो संबंध है अपना यहाँ पे किसी के साथ, बॉडी के साथ, पहले बॉडी के साथ, फिर स्वजन के साथ, फैमिली मेंबर्स, या दुनिया, घर, जमीन, ये संबंध थोड़े समय का है। हम आए हैं इसलिए जाना चाहिए, क्योंकि इस जगत में अपना समाधान नहीं हो सकता। अपना समाधान केवल भगवान के साथ हो सकता है। भगवान गीता में जो श्लोक कहते हैं, वो एक श्लोक बोल लेंगे, समाप्त कर लेंगे बात, कि भगवान बोलते हैं, 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, 29वां श्लोक, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, बोलिए, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं पृच्छति, तो भगवान बोल रहे हैं कि जीव को शांति कैसे मिलती है, कि जो जीव ये समझ लेता है कि मैं भोक्ता हूँ। भगवान बोल रहे हैं कि मैं यज्ञ तपस्या जो होती है, अपने व्रत होते हैं, अपनी जो मेहनत होती है, जो अपने कष्ट होते हैं, जो अपने प्रयास होते हैं, जो अपने कार्य होते हैं, कर्म होते हैं, सभी का जो भोक्ता है वो मैं हूँ, कि सबका मालिक मैं हूँ। सभी जीव जो है, देवता जो है, मेरे सेवक है। भगवान बोल रहे भोक्ता मैं हूँ, भोक्ता हूँ यज्ञ तपस्या, सभी का मैं भोक्ता हूँ। साथ ही साथ सर्वलोक,
ग्रहलोक, ब्रह्मांड लोक, वैकुंठ लोक, सर्वलोक महेश्वरम, मैं सबका भगवान हूँ, सबका परमेश्वर हूँ, महाईश्वर महेश्वर, सर्वलोक महेश्वरम। आगे बोलते हैं सुहृदम, मतलब हित चिंतक, शुभ चिंतक। सुहृदम मित्र जो है, मित्र या दोस्त। सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवों का मैं एकमेव शुभ चिंतक हूँ, हितैषी हूँ। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। जब हम जानेंगे कि सभी जीवों के जो हितैषी है, कल्याण चाहने वाले हैं, वो भगवान हैं, सभी संपत्ति के स्वामी भगवान हैं, सभी कार्यों के भोक्ता भगवान हैं, हम सेवक हैं, तो हमें शांति मिल सकती है। जो चिंता होती है ना, बच्चों के लिए चिंता, कभी दूसरों के लिए चिंता, फैमिली की चिंता, वो नहीं होगी, क्योंकि सबका जीवन का योजना भगवान के पास है। सबका जीवन भगवान के हाथ, भगवान की वजह से है, और सबका हित चाहने वाले भगवान हैं। हम कितना भी चिंता किए, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। टेंशन और बीपी बढ़ने वाला है, चिंता मतलब हमें समस्या ही बढ़ने वाली है। इसलिए जब हम जानेंगे सबका चिंता करने वाले, सबका कल्याण करने वाले, हित चाहने वाले भगवान हैं, सबके स्वामी भगवान हैं और सबके भोक्ता भगवान हैं, हम सेवक हैं, तो हम निश्चिंत होकर आनंदमय जीवन जी सकते हैं। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई दो प्रश्न होगा तो हम ले सकते हैं। हमने संक्षिप्त में इतना बात कहा कि भगवान की क्या अपेक्षा है, भगवान का क्या संबंध है हम सबके साथ, और अपना जीवन जो है उसका लक्ष्य क्या है, हम सभी समस्या से मुक्त कैसे हो सकते हैं, और अंत में हम जहाँ से आए हैं वहाँ कैसे जा सकते हैं। ऐसा बोलते हैं, यदि जाना है भगवत धाम, यदि जाना है भगवत धाम तो टिकट है भगवान नाम, हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कलयुग में भगवान को पाने का सबसे आसान उपाय जो है, भगवान का नाम जपना है। छोटा बालक भी नाम जप सकता है, बूढ़े भी जप सकते हैं, बैठ के जप सकते हैं, चल के जप सकते हैं, नाच के जप सकते हैं, सो के जप सकते हैं, बिना नहाए जप सकते हैं। मतलब कोई नियम नहीं है, जैसे जैसे हमें संभव होगा अच्छा वैसा भगवान का नाम जप सकते हैं। भगवान के माता पिता है, जैसे बच्चा माँ बाप का नाम लेता है, मम्मी पापा, तो माँ बाप यही सोचते हैं कि बेटा नहाया नहीं है, बेटा गंदगी किया है, गंदा किया है अपने कपड़ों को, नहीं, वो भाग के आते हैं। वैसे ही हम जिस भी स्थिति में हैं, जैसे भी हैं, ये भगवान को नाम पुकार लेंगे। जैसे द्रौपदी पांचाली जो थी, जब कठिन प्रसंग आया, अपनी लज्जा को बचाने के लिए, अपनी रक्षा के लिए, जब पति काम में नहीं आए, भीष्मदेव काम नहीं आए, ना वो सभा काम आई, तो समझ गई केवल गोपाल काम आ सकते। हे गोविंद हे गोपाल, तो ऐसा बोल के उसने आवाज दिया, अपनी साड़ी को भी छोड़ दिया, दोनों हाथ ऊपर कर दिए। बहुत समय तक उसने दोनों हाथों से साड़ी पकड़ के रखी थी। दुशासन खींच रहा था, तो अपनी थोड़ी सी ताकत से उसको था कि प्रयास करना है, किया, तो जब देखा कि प्रयास सफल नहीं होगा, उसने हाथ छोड़ दिए। ये दिखाता है भगवान के विश्वास कि गोपाल जो है, द्वारकाधीश जो है, अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। तो भगवान रुक्मिणी के साथ खेल रहे थे, चेस खेल रहे थे, और वो छोड़ के वैसे ही एक पल में वहाँ प्रकट हो गए। किसी को दिखे नहीं, लेकिन साड़ी जो है उनकी ऐसी बन गई हजारों फीट कि दुशासन खींच के थक गया, सब ना लेट गया, लेकिन द्रौपदी का साड़ी कम नहीं हुई। तो भगवान की लीला ऐसी है कि भगवान की कृपा ऐसी है, कृपा करने वाला दिखता नहीं है, लेकिन कृपा हो जाती है। ये भगवान का विशेष चमत्कार है, बहुत विशेष स्वभाव है। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो आप सभी जो है भगवान का नाम जप सकते हैं, भगवान का आश्रय लेकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। भगवान हम सबको चाहते हैं, भगवान हम सबको बुला रहे हैं कि अपने गांव वापस आ जाइए। अभी बॉडी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम अनुभव ले सकते हैं जीते जी कि हम इस जगत के नहीं हैं, हम मेहमान हैं। अब भगवान के हैं तो भगवान तो अभी भी यहाँ पे भी है।
तो अपने जीवन में कभी दुख नहीं रहेगा, कोई चिंता नहीं होगी, जीते जी भी सुख और बॉडी छोड़ने के बाद भी सुख ही रहेगा। तो हमने अनुभव किया है कि जीते जी भी कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि भगवान को जान लिया है, भगवान को समझ लिया है। वैसे ही बॉडी छोड़ने का कोई मृत्यु का कोई भय नहीं हुए, क्योंकि पता है अपनी कभी मृत्यु होती ही नहीं है। हम सभी भगवान के नित्य अंश है, सेवक है, तो जीवन धन्य हो जाता है। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।